डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वृंदावन नाव हादसे में सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। परिजनों ने कहा, ओवरलोडिंग और सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं होने के कारण हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिला जेएमएम का साथ। हेमंत सोरेन और कल्पना टीएमसी के लिए करेंगी प्रचार। एसआईआर के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट, 84 लाख मतदाता बढ़े। प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि। लखनऊ में 9,14,000 मतदाता घटे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। वृंदावन के केशी घाट पर यमुना नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जहां मोटर बोट पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद पीड़ित परिजनों और बचे यात्रियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाव में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थी और लाइफ जैकेट जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। आरोप ये भी है कि पास के पोंटून पुल पर मरम्मत कार्य के बावजूद नाव के आवागमन को नियंत्रित नहीं किया गया, जिससे यह हादसा हुआ। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक जताया है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह पारदर्शी और विधिक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना तय प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है। लखनऊ में इस प्रक्रिया के बाद 9.14 लाख मतदाता कम हुए हैं और अब कुल संख्या 30.80 लाख रह गई है, जहां सरोजनी नगर में सबसे अधिक और कैंट में सबसे कम मतदाता हैं। प्रशासन ने अंतिम सूची सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करा दी है। बता दें कि 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट सूची में प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता थे। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब अंतिम सूची में ये संख्या बढ़कर 13 करोड़ 29 लाख 84,792 हो गई है। यानी ड्राफ्ट के मुकाबले 84 लाख 28,767 मतदाता बढ़े हैं, जो जागरूकता अभियान की सफलता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ मिल गया है। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन टीएमसी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे। दोनों दलों के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जाएगा। झामुमो सांसद विजय हासंदा ने भाजपा पर संवैधानिक ढांचे पर प्रहार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लेकर सदन के अंदर और बाहर आवाज उठाई जाती रही है। उन्होंने असम चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के स्तर में गिरावट पर भी चिंता जताई और चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए। वहीं जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि नेताओं के चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द ही टीएमसी के साथ मिलकर तय की जाएगी। नासा के एटॉमिस्ट 2 मिशन ने इतिहास रचते हुए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की दहलीज तक पहुंचाकर सुरक्षित धरती पर वापस ला दिया है। सुबह 5:37 पर ओरियन कैप्सूल ने अमेरिका के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में सफल स्प्लैश डाउन किया। 2 अप्रैल को लॉन्च हुए इस मिशन ने 1972 के बाद पहली बार इंसानों को चंद्रमा के इतने करीब पहुंचाया। 6 अप्रैल को अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय कर नया रिकॉर्ड बनाया और चांद के अंधेरे हिस्से की तस्वीरें भी ली। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था, ताकि अंतरिक्ष में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मिशन में रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसन शामिल थे। हालांकि लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन ये मिशन 2028 में प्रस्तावित मानव लैंडिंग की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब नासा का लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाकर भविष्य में मंगल मिशन के लिए रास्ता तैयार करना है।
औरैया जनपद की तीनों विधानसभा सीटों की अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई है, जहां कलेक्ट्रेट में डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सभी राजनीतिक दलों को इसकी प्रतियां सौंपी। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 10.28 लाख से घटकर 9.17 लाख रह गई है। प्रशासन के अनुसार मृतक स्थानांतरित और डुप्लीकेट रूप में 1.58 लाख नाम चिन्हित कर सूची से हटाए गए हैं। वहीं फॉर्म 6 के जरिए 52,740 नए मतदाता जोड़े गए हैं और हजारों प्रविष्टियों में संशोधन भी किया गया है। विधानसभा वार आंकड़ों में बिधूना में 3.35 लाख, डिबियापुर में 2.94 लाख और औरैया में 2.87 लाख मतदाता दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही जनपद में अब कुल 1300 बूथ हो गए हैं, जिसमें 61 नए मतदेय स्थलों की वृद्धि की गई है। प्रशासन ने इसे पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया बताया है। कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कक्षा 1 में पढ़ने वाली 5 वर्षीय बच्ची के साथ विद्यालय में रेप का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विद्यालय से घर पहुंचने पर बच्ची की हालत देख परिजन हैरान हुए और आनन फानन में बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। परिजनों ने विद्यालय के टीचर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पूरा मामला तरायसुजान थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। कुशीनगर में सनसनीखेज एसिड अटैक मामले का पुलिस ने महज 10 घंटे में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी छोटेलाल खरवार और उसके साथी अनुज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां काजल यादव द्वारा शादी तय होने के बाद बात बंद करने से नाराज छोटेलाल ने साजिश रची। आरोपी ने बिहार के गोपालगंज से तेजाब खरीदा और अपने साथी के साथ मिलकर रात में खिड़की के रास्ते घर में घुसकर सो रही काजल पर तेजाब फेंक दिया। वारदात के बाद दरवाजा बाहर से बंद कर दोनों फरार हो गए थे। इस मामले में गंभीर रूप से झुलसी काजल की मौत हो गई थी। घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मोरवन इमलिया टोला की है, जबकि आरोपी जठा बाजार थाना क्षेत्र के कंटी छापर का रहने वाला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ जिला कारागार में पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध बंदी दीपक उर्फ राहुल की आग से जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या की आशंका से जोड़ा जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। सूचना मिलते ही शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। मृतक उन्नाव का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के पीतमपुर गांव से अंधविश्वास की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सांप के डस एक किशोर की जिंदगी दांव पर लग गई है। भूसा निकालने के दौरान सांप के काटने से किशोर अचेत हो गया, लेकिन परिजनों से अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक में जुट गए। हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने किशोर को गंगा में बहते पानी में बांधकर इलाज करने की कोशिश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक उसे इसी हालत में रखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अंधविश्वास और जागरूकता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल किशोर की हालत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है और पूरा मामला चिंता का विषय बना हुआ है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र से पेड़ कटान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां अनुमति से अधिक पेड़ काटने पर ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वन विभाग ने आवागमन में बाधक बने 9 यूकेलिप्टस पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, लेकिन ठेकेदारों ने 3 पेड़ अतिरिक्त काट दिए। मामला सामने आने पर वन विभाग के उप निरीक्षक ने निरीक्षण कर कुल 12 पेड़ों के कटान की पुष्टि की। इसके बाद दोनों ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग ने पहले शिकायतों को नजरअंदाज किया और अब अपनी फजीहत से बचने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
औरैया के फफूंद क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केशमपुर फीडर पर तैनात जेई अजय पांडे और लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई सेहुद गांव निवासी पीड़ित की शिकायत के आधार पर ट्रैप बिछाकर की गई। टीम ने पहले पूरे मामले की प्लानिंग की और जैसे ही काम के बदले रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई, दोनों आरोपियों को मौके पर दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को औरैया कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों में खौफ का माहौल है। एंटी करप्शन टीम आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां रात करीब 2 बजे रौता गांव के पास एक सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अर्पित भारद्वाज अपनी पत्नी प्रिया भारद्वाज के साथ शाहजहांपुर से ऑपरेशन कराकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार में आग भड़क उठी, जिसमें पीछे सीट पर लेटी प्रिया भारद्वाज की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अर्पित गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाराबंकी के रफी अहमद किदवई स्मारक जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां इस बार डॉक्टर की अस्पष्ट लिखावट वाला पर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओपीडी के एक पर्चे में दवाओं के नाम की जगह टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नजर आ रही हैं, जिसे लोग दवा या पहेली बता रहे हैं। ये पर्चा 9 अप्रैल 2026 को प्रदीप कुमार नामक मरीज के नाम पर जारी हुआ था, जिस पर डॉक्टर राजेश कुशवाहा की मुहर लगी है। सोशल मीडिया पर लोग स्वास्थ्य विभाग और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को टैग कर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि ऐसी लिखावट जानबूझकर की जाती है ताकि मरीज चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही निर्भर रहे। गौरतलब है कि पहले भी अस्पताल में बाहर की दवा लिखने को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल पर्चे पर क्या कार्रवाई करता है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बाइक धू धू कर जलने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ऊंची लपटें और धुआं उठता देख लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झांसी पुलिस ने जुआ और सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिरगांव थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 अप्रैल को रेलवे अंडरब्रिज के पास छापेमारी की गई, जहां आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद फारूक, शैलेश गुप्ता, अमिताभ और हृदेश गुप्ता शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन और 650 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में जुआ अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक खुलेआम खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक चलती गाड़ी में ड्राइवर सीट छोड़कर खिड़की पर लटक कर वीडियो बनाता दिख रहा है, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई। हैरानी की बात यह है कि आसपास चल रही गाड़ियों में बैठे लोग भी स्टंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ वाहनों में हूटर लगे होने की भी बात सामने आई है, जिससे युवकों का बेखौफ रवैया साफ झलकता है। इन युवकों ने खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे उनकी लापरवाही उजागर हो गई। अब स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कौशाम्बी में NH-19 एक बार फिर मौत का हाईवे साबित हुआ, जहां खोखराज थाना क्षेत्र के ननमई मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक ने एक दर्दनाक हादसे को जन्म दे दिया। अंदावा गांव निवासी पिंटू सरोज की बाइक अनियंत्रित होकर पहले सड़क पार कर रही महिला से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही खौफनाक मंजर बन गया और बाइक के परखच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल पिंटू को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं घायल महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। लखनऊ पुलिस ने ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं।
स्वाट सर्विलांस टीम और थाना माल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी भोली भाली जनता को नकली सोना असली बताकर लाखों की ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अफसर, दानिशा, फातिमा और मोहम्मद अजमल शामिल है, जहां अफसर एक सरकारी शिक्षक के रूप में तैनात है। पुलिस ने इनके पास से 10 नकली सोने के बिस्किट, 2 नकली चेन, 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए हैं। 5 अप्रैल को सुभाष चंद्र मौर्य से 5 लाख रुपए की ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने स्कूटी से बैग लूटकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हतिक-गांव थाना क्षेत्र के जहानाबाद फ्लाईओवर के पास हुए भीषण सड़क हादसे का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार टाटा टियागो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल मंझनपुर में डॉक्टरों ने 70 वर्षीय मंजू भद्र और 58 वर्षीय बुलबुल को मृत घोषित कर दिया। मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जबकि आशीष चक्रवर्ती और उनकी पत्नी मोनिका की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोग हरियाणा के फरीदाबाद से यात्रा पर थे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर अवैध वसूली करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहान अपनी पत्नी के साथ मिलकर लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए वसूल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक व्यक्ति से करीब 5.5 लाख रुपए की वसूली की थी। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी सोमेंद्र मीणा के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 4,57,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। श्रावस्ती के भिनगा तहसील क्षेत्र के अग्गापुर कुकुर भुगवा गांव में गेहूं के खेतों में भीषण आग लगने से करीब 30 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिससे लगभग 15 किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। आग की लपटों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। सूचना मिलते ही दमकल टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। काफी देर तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम भिनगा ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पंकज शुक्ला हत्याकांड के 2 इनामी आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतु थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुख्य आरोपी विवेक पांडे के पैर में गोली लगी। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और ये 4 अप्रैल को हुई हत्या के मामले में वांछित थे। पूछताछ के दौरान विवेक ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बैजलपुर पुल के पास छिपाने की बात कबूल की थी। मौके से पुलिस ने 32 बोर का तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी विवेक पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसका साथी विपिन तिवारी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर 1700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं फिल्म की कामयाबी के बाद एक्ट्रेस सारा अर्जुन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। अपनी मां के जन्मदिन के खास मौके पर सारा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भस्म आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान वो गुलाबी साड़ी में पारंपरिक अंदाज में नजर आई और पूरी तरह भक्ति में लीन दिखी। सारा ने मंदिर के दिव्य और शांत माहौल को बेहद खास अनुभव बताया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिल्म की सफलता के साथ सारा अर्जुन अब इंडस्ट्री की नई उभरती स्टार बनकर सामने आई है। आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसमें कप्तान रजत पाटीदार ने 63 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 32 रन जोड़े। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में 26 गेंदों में
78 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने नाबाद 81 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जबकि आरसीबी को इस सीजन में पहली हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल 2026 में आज का मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स इस सीजन में अब तक अजेय रही है। टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। वहीं दूसरी ओर पैट कमिंस और की गैरमौजूदगी में ईशान किशन की अगुवाई में सनराइजर्स हैदराबाद संघर्ष करती नजर आई है और 3 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। ऐसे में आज का मुकाबला हैदराबाद के लिए वापसी का मौका माना जा रहा है। हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।